हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल यूनिट। तो सबसे पहले हम बेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी उसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है। फिर मैं आपको उसके बारे में मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगी, टाइप्स ऑफ बेड कितने होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बेड की अगर लेंथ की बात की जाए तो ये 78 इंचेस होता है और इसकी विड्थ कितनी होती है दोस्तों, 38 इंचेस। और अगर आपसे इसकी हाइट के बारे में पूछा जाए तो 28 इंचेस बेड की हाइट होती है। अगर आपसे कन्वर्ट करने के लिए पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 इंचेस में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसकी हेल्प से आप लोग इंचेस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर हॉस्पिटल में 2 बेड्स साथ साथ हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कम से कम 6 फीट होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ मैट्रेसेस की कितनी लेंथ होती है और विड्थ होती है। तो 78 इंचेस मैट्रेस की लेंथ होती है और 36 इंचेस उसकी विड्थ होती है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेड की। 2 टाइप्स के बेड होते हैं, सिंपल बेड और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड बेड। जो स्पेशलाइज्ड बेड होते हैं वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बने होते हैं। और सिंपल बेड की अगर हम सब टाइप्स बात करते हैं तो नंबर 1 है हमारा क्लोज बेड, नंबर 2 है हमारा ओपन बेड, नंबर 3 है हमारा एडमिशन बेड, नंबर 4 पर है हमारा ऑक्यूपाइड बेड। वहीं अगर स्पेशलाइज्ड बेड की बात करते हैं तो इसके सब टाइप्स आते हैं: ए कार्डिक बेड, बी ब्लैंकेट बेड, सी पोस्ट ऑपरेटिव बेड, डी फ्रैक्चर बेड एंड ई एम्पूटेशन बेड। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिंपल बेड्स की, जिसमें सबसे पहले आता है आपका क्लोज बेड। व्हेन द बेड इज़ कवर बाय द काउंटर पेन। क्लोज बेड वो होते हैं जो कि काउंटर पेन से कवर होते हैं। सेकंड आता है हमारा ओपन बेड। बेड इज़ अनकवर बाय काउंटर पेन। अगर सेम वही उस बेड पर क्लोज बेड की तरह ही होता है, बस काउंटर पेन को अगर हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं उस बेड से, तो हमारा ओपन बेड बन जाता है वही। थर्ड आता है हमारा एडमिशन बेड। बेड इज़ रजिस्टर्ड बाय न्यू एडमिशन। जब पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन होता है और वो बेड उसके नाम पर रजिस्टर होता है तो उस बेड को हम बोलते हैं एडमिशन बेड। नंबर 4 है हमारा ऑक्यूपाइड बेड। बेड इज़ ऑक्यूपाइड बाय पेशेंट इटसेल्फ। जब एडमिशन होने के बाद पेशेंट खुद उस बेड को जाकर ऑक्यूपाई कर लेता है, उस बेड को हम बोलते हैं ऑक्यूपाइड बेड। इस तरह से मैं आपको डायग्राम शो कर देती हूँ। देखिए, सबसे ऊपर है हमारा क्लोज बेड जो कि काउंटर पेन से कवर है। उसके बाद है हमारा ओपन बेड, काउंटर पेन को हटा दिया है। फिर लास्ट है हमारा ऑक्यूपाइड बेड, जब पेशेंट खुद उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, स्पेशलाइज्ड बेड। तो सबसे पहले आता है हमारा कार्डियक बेड। इसमें हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं और कार्डियक टेबल यूज़ करते हैं। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या है। तो वो सेम होती है, हम पेशेंट को उसमें फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं और कार्डियक टेबल तो होती है, लेकिन पेशेंट कार्डियक टेबल पर थोड़ा लाइट डाउन आगे की तरफ झुका रहता है। तो ये बन जाती है हमारी ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कार्डियक बेड है वो किस पेशेंट के लिए होता है। मोस्टली इसको एस्थमेटिक पेशेंट और कार्डियक पेशेंट ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि फाउलर पोजीशन में यूज़ किया जाता है। देखिए, इस डायग्राम में कार्डियक बेड पर कार्डियक टेबल भी है और पोजीशन 90 डिग्री की, मतलब फाउलर पोजीशन दी हुई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है हमारी ऑर्थोपेनिक पोजीशन, जिसमें पेशेंट आगे की तरफ झुका हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड बेड की, ब्लैंकेट बेड। इसमें 2 ब्लैंकेट यूज़ होते हैं। एक तो ब्लैंकेट होता है हमारी पेशेंट के बेड के ऊपर और दूसरा ब्लैंकेट होता है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। मोस्टली इसको कौन यूज़ करते हैं? किडनी डिसऑर्डर पेशेंट, टू डिक्रीज़ बर्डन ऑन किडनी थ्रू स्वेटिंग, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको बात बता देती हूँ कि क्या फंडा है। वेस्ट मटेरियल जो भी हमारी बॉडी का होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द यूरिन और स्वेटिंग, ठीक है। इसलिए ब्लैंकेट बेड में हम ब्लैंकेट को प्लेस करते हैं ताकि जो किडनीज़ पर बर्डन पड़ रहा है उसको हम डिक्रीज़ कर सकें, ठीक है। इसलिए स्वेटिंग के थ्रू उस पेशेंट का जो बर्डन पड़ रहा है किडनी पर वो कम हो जाएगा। एक नोट डालकर लिख लीजिए, ब्लैंकेट बेड ऑल्सो नोन एज रीनल बेड, ठीक है। थर्ड टाइप आती है हमारी पोस्ट ऑपरेटिव बेड, जिसमें ये सिंपल बेड होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें किसी भी टाइप का हम पिल्लो यूज़ नहीं करते। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पोस्ट ऑपरेटिव बेड में हम पिल्लो का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। आफ्टर सर्जरी जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें सिक्रेशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। हम उनका हेड अप कर देते हैं या पिल्लो को यूज़ करते हैं तो सिक्रेशंस को एस्पिरेट होने का ज़्यादा चांस होता है, इसलिए हम पिल्लो को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और
हम हेड को एक साइड टिल्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशंस पेशेंट आउट कर दे, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव बेड को कौन लोग यूज़ करते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट और पोस्ट एनेस्थीसिया पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्चर बेड की। इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो फ्रैक्चर बेड पर पुली होगा और ट्रैक्शन होगा, ठीक है। इन दोनों को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये हमारा फ्रैक्चर बेड है। डायग्राम में देख सकते हैं, और ये है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव बेड जिसमें कोई भी पिल्लो का यूज़ नहीं किया है। अब हम बात करते हैं एम्पुटेशन बेड की। इट इज़ यूज़फुल फॉर एम्पुटेशन पेशेंट, और इसकी ख़ास बात क्या होती है कि 2 टॉप शीट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस बेड को डिवाइडेड बेड के नाम से भी बोलते हैं। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ मैंने ऊपर बनाया है एम्पुटेशन बेड को समझाने के लिए। देखो, डिवाइडेड बेड में हम 2 टॉप शीट को यूज़ करते हैं। पेशेंट की प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए हम 2 टॉप शीट को यूज़ करते हैं ताकि हमें पेशेंट को पूरी तरह एक्सपोज ना करना पड़े। जो भी एम्पुटेटेड पार्ट है हम उसको टॉप शीट्स को हटाकर एक्सपोज करके देख सकते हैं। इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको पेशेंट को पूरा एक्सपोज नहीं करना होता, ठीक है। और आप 2 बेडशीट यूज़ करोगे, आप लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। मैंने 2 पेन को हाईलाइट किया हुआ है, रेड पेन और ब्लू पेन, ठीक है। देख सकते हो आप, इस तरह से आपको एम्पुटेटेड पार्ट को कवर करना है। फिर आता है हमारा नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर एम्पुटेटेड पेशेंट। तो हमेशा नंबर 1 है चेक दैट ओजिंग ब्लीडिंग नॉट अकर, मतलब आपको ब्लीडिंग का हमेशा चेक करना है। जो भी एम्पुटेटेड पार्ट है कहीं वहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं हुई है। सेकेंड है हमारी एलिवेटेड द एम्पुटेटेड पार्ट, ठीक है। एम्पुटेटेड पार्ट को हमेशा एलिवेट करके रखना है। थर्ड है हमारा यूज़ 2 टॉप शीट्स टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 टॉप शीट को हमें यूज़ करना है ताकि पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन कर लिया जाए। एक छोटा सा पॉइंट है, मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है यहाँ, एम्पुटेशन बेड ऑल्सो नोन एज डिवाइडेड बेड, ये मैंने आपको बता दिया। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टम्प बेड। तो इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।